अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 6.5 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 6.5 के सवालात ताद्दुदी कसीर ज़िलई इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। या तो हमें ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाना है या फिर दिए गए ताद्दुदी कसीर ज़िलई को देखकर सवालात के जवाब देना है। इस तरह के सवालात है मशक़ी सेट 6.5 में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मशक़ी सेट 6.5 का पहला सवाल है, ऊपर दी हुई ताद्दुदी कसीर ज़िलई का मुशाहिदा करके ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। हमें एक ताद्दुदी कसीर ज़िलई दिया गया है, इसे देखकर हमें 5 सवालों के जवाबात देना है। यहाँ पर अगर कभी हम ताद्दुदी कसीर ज़िलई को देखते हैं तो यहाँ पर x महवर पर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इस तरह से जो दिया गया है ये है मार्क्स, और y महवर पर तुलबा की तादाद दी गई है। एक सम मसावी 10 मार्क्स है, एक सम 10 मार्क है। यहां से लेकर यहां तक 10, यहां से लेकर यहां तक 10, यहां से लेकर यहां तक 10। तो इस तरह से मार्क्स x महवर पर दिए गए हैं और तुलबा y महवर पर दिए गए हैं। हमें पता है कि x महवर पर जमातें होती है, तो ये जो होंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 ये सारी जमातें हैं। और यहाँ पर इन जमातों के ताद्दुद दिए गए हैं। तो हम ताद्दुद क्या है और जमातें कौन सी है इसी को ध्यान से पढ़ते हुए सवालात के जवाबात लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं जमात का, ताद्दुद का और वस्त जमात का। पहली रो में हम लिखेंगे जमात, दूसरी रो में हम लिखेंगे वस्त जमात और तीसरी रो में हम लिखेंगे ताद्दुद। जमातें यहां पर दी गई है 20 से 30, 30 से 40 से लेकर 90 से 100 तक। तो 20 से 30 की जमात, 30 से 40 की जमात, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और आखिरी जमात होगी 90 से 100 की। अब इनके वज़ जमात हम जमात की निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम कर देंगे। तो 20 जमा 30 होता है 50, 50 का वज़ जमात होगा 25, 50 को 2 से तकसीम करेंगे तो 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95 इस तरह से वस्त जमात होंगे। अब हम टेबल में देखकर ताद्दुद लिख लेंगे। पहली जमात जो है 20 से 30 की, इसका ताद्दुद यानी कि ये y की वैल्यू यहां पर 0 है तो इसका ताद्दुद हो जाएगा 0। दूसरी जमात 30 से 40, 30 से 40 का जो पॉइंट जा रहा है वो y की वैल्यू पर 20 पर जा रहा है तो इसका ताद्दुद हो जाएगा 20। उसी तरह 40 से 50 का 40 पर, 50 से 60 का 50 पर, 40 से 50 का जा रहा है 40 पर, 50 से 60 का जा रहा है 50 पर, 60 से 70 का 60 पर और 70 से 80 का 35 पर। 60 से 70, 60 पर, 70 से 80, 35 पर ताद्दुद जा रहा है। 35 तुलबा है वहां पर और 80 से 90 जमात इसका ताद्दुद जा रहा है 15। 10 से 20 के बीच में है 85,15 यानी कि ताद्दुद है 15। और उसी तरह से सबसे आखिर वाली जो जमात है 90 और 100 इसका ताद्दुद x महवर पर ही है यानी कि y की वैल्यू सिफर है यहां पर तो ताद्दुद भी सिफर होगा। अब इन्हीं सब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम
सवालों के जवाब लिखेंगे। सबसे पहला दिया गया है ज्यादा से ज्यादा तलबा किस जमात में है। सवाल नंबर 1 है ज्यादा से ज्यादा तलबा किस जमात में है। जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा होगा उस जमात में तलबा सबसे ज्यादा होंगे। तो यहां पर अगर कभी हम देखते हैं तो 60 से 70 वाली जमात का ताद्दुद 60 है। 60 से 70 वाली जमात का ताद्दुद 60 है, इसलिए जमात 60 से 70 में सबसे ज्यादा तलबा होंगे। यहां पर हम लिख देंगे यानी जितना ताद्दुद है वो भी लिख देंगे। जमात 60 से 70 का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 60 है, इसलिए 60 से 70 इस जमात में ज्यादा से ज्यादा तलबा होंगे। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, सिफर ताद्दुद वाली जमात लिखिए। सिफर ताद्दुद वाली दो जमातें हैं, एक तो 20 से 30 और 90 से 100। जहां पर y की वैल्यू सिफर आ रही है, ताद्दुद यानी y की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू सिफर 20 से 30 और 90 से 100 इसमें आ रही है। तो ये 20 से 30 और 90 से 100 ये दोनों जमातों का ताद्दुद सिफर होगा। 20 से 30 और 90 से 100 इन जमातों का ताद्दुद सिफर है। सवाल नंबर 3, 50 तुलबा की तादाद वाली जमात का वस्त जमात कितना है। ऐसी जमात जिसका ताद्दुद 50 है, यानी कि जिसमें 50 तुलबा है, तो उसका वस्त जमात कितना है हमसे पूछ रहा है। तो अगर कभी हम यहां पर देखते हैं तो 50 ताद्दुद वाली जमात है 50 से 60 और उसका वस्त जमात यानी के 55 होगा, जो कि हमने यहां पर भी निकाला था। 50 से 60 वाली जमात उसका ताद्दुद 50 और वस्त जमात 55। 50 से 60 इस जमात का ताद्दुद 50 है और इसका वस्त जमात 55 है और इसका वस्त जमात 55 है। चौथा सवाल, वस्त जमात 85 वाली जमात की निचली और ऊपरी हद लिखिए। हमें ऐसी जमात तलाश करना है जिसका वस्त जमात 85 है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 85 है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वस्त जमात 85, ये हो गई 80 से 90 वाली जमात। ये है 80 से 90 वाली जमात। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि निचली और ऊपरी हद क्या है, ये लिखना है। वस्त जमात 85 वाली जमात 80 से 90 वाली है, 80 से 90 है। इस जमात की निचली हद निचली हद 80 है और इस जमात की ऊपरी हद 90 है। यह हमारा सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा कितने हैं। 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा कितने हैं, मतलब हमें 80 से 90 जमात का ताद्दुद कितना है ये देखना होगा। 80 से 90 जमात ये वाली है, उसका ताद्दुद वाय महवर पर ताद्दुद होता है जो कि है 15, 10 से 15। इसलिए 80 से 90
मार्क्स हासिल करने वाले 15 तुलबा है। 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा 15 है। इस तरह से सवाल नंबर 1 सॉल्व हुआ हमारा, जिसमें पांचों क्वेश्चन के आंसर्स हमने लिखे। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में हमसे कहा गया है झैल की मोतियात के लिए ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाइए। हमें एक डेटा दिया गया है और डेटा को लेकर ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाना है। हमें यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं दी गई है कि हम कौन से तरीके से बनाएं, तो यहाँ पर हम कोई भी तरीके से बनाते हैं। वीडियो में हम दोनों तरीकों से इस सवाल को हल करेंगे, यानी कि हम ताद्दुदी कसीर ज़िले मुस्ततिली तरसीम का इस्तेमाल करके बनाएंगे और मुस्ततिली तरसीम का इस्तेमाल किए बगैर भी बनाएंगे। इन दोनों तरीकों से हम इस सवाल को हल करेंगे। आइए सवाल को देख लेते हैं हम। झैल की मोतियात के लिए ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाइए। बिजली बिल है जो जमातों के फॉर्म में दिया गया है, रुपये में। 0 से 200 रुपये की एक जमात, 200 से 400 रुपये की, 400 से 600 रुपये की, 600 से 800 और 800 से 1000 रुपये की। तो बिजली बिल कितना आता है वो रुपये में दिया गया है 5 अलग अलग जमातों में। 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000। ये जमातें मुसलसिल जमातें हैं, तो इन्हें हम डायरेक्टली लेकर सॉल्व करेंगे। अब दिया गया है खानदान, ऐसे खानदान जिनका बिल 0 से 200 के बीच में आता है 240 है। ऐसे खानदान जिनका बिल 200 से 400 के बीच में आता है वो 300 है। और 400 से 600 बिल आने वाले खानदान 450 है। 600 से 800 जिनका बिल आता है ऐसे 350 खानदान है। और 800 से 1000 जिनका बिल आता है ऐसे 160 खानदान है। तो यहाँ पर खानदानों की तादाद दी गई है, तो ये जो होगा हमारा, ये जमाते हैं, यानी कि ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस पर आएगा, और ये जो है ये ताद्दुद है, तो ये वाई एक्सिस पर आएगा। जमाते हमेशा एक्स एक्सिस पर और ताद्दुद हमेशा वाई एक्सिस पर आता है। अब हम इसे पहले तरीके से यानी कि मुस्ततिली तरसीम का इस्तेमाल करके बनाएंगे, मतलब हम पहले इसका मुस्ततिली तरसीम बना लेंगे। तो मुस्ततिली तरसीम बनाने के लिए ग्राफ पेपर लेंगे हम, और ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने। अब उसके बाद में सबसे पहला काम होगा हमारा पैमाना लिखने का। पैमाना एक्स महवर पर और वाई महवर पर। यहां पर देखिएगा जो जमाते हैं वो 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000 की जमाते हैं। जमाते 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहां पर हमें क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम 0 से 200 ले सकते हैं। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यहां पर क्रिंक मार्क नहीं देंगे क्योंकि जमाते 0 से स्टार्ट हो रही है। जब जमाते 0 से स्टार्ट नहीं होती है तो वहां पर क्रिंक साइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक्स महवर पर हमें दिया गया है जमाते जो कि है रुपये में। 0 से 200 की जमात दी गई है, हम यहां पर एक सम मसावी 100 रुपये लेंगे। एक्स महवर पर इकाई एक सम मसावी 100 रुपये। अगर कभी हम एक सम मसावी 200 रुपये लेते हैं तो वो सिर्फ यहां तक ही आएगा, इसलिए एक सम मसावी 200 रुपये ले रहे हैं, सॉरी 100 रुपये ले रहे हैं। अगला वाई महवर पर। अब वाई महवर पर खानदानों की तादाद दी गई है, तो इसे अगर देखते हैं हम 240, 300, 450, 350, 160, तो इसे अगर हम 50 के इंटरवल में 50 के वक्फे में ले तो ग्राफ पे ये अच्छे से प्रेजेंट होगा। इसलिए हम खानदान यानी कि वाई महवर पर इकाई लेंगे एक सम मसावी 50 खानदान। अब यहां पर लिख देंगे हम ये 0, ये हो जाएगा 200। 2 सम मसावी हमने
सॉरी, एक सम मसावी 100 रुपये लिया हमने, तो 100 रुपये यहां पे आएंगे, 200, फिर 300, फिर 400, फिर 600, फिर 800 और फिर 1000। यहां पर बीच में जो रहेगा ये 100 रहेगा, ये 300 रहेगा, ये 500 रहेगा, ये 700 और ये 900 रहेगा। इस तरह से वाई महवर पर हमने लिया है, ये एक्स महवर पर जो है ये बिजली बिल है रुपये में, तो ये लिख देंगे हम बिजली बिल रुपये में। वाई महवर पर हम एक सम मसावी 50 खानदान ले रहे हैं, तो सिफर के बाद 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। हमें जो लास्ट वैल्यू दी गई है वो 450 की दी गई है, तो 500 तक लेते हैं हम तो काफी है। वाई महवर पर खानदानों की तादाद है, ये लिख देंगे हम यहां पर। अब हम एक के बाद एक मुस्ततिल के पॉइंट्स लगा देंगे। सबसे पहली वाली जो जमात है वो सिफर से 200 की है, उसका ताद्दुद 240 है। तो सिफर जब हम मुस्ततिल बनाते हैं तो निचली हद को लेकर और ताद्दुद को लेकर पॉइंट लोकेट करते हैं। 240 है तो सिफर को लेंगे हम, 200 यहां पर है और फिर 250 है, यहां पर हमें 240 पॉइंट करना है। तो इसके अंदर जो दो बारीक लाइंस है वो एक होंगी, मतलब 10 की होंगी। तो यहां पर दो लाइन के बाद आएगा 210, उसके बाद में 200, दो लाइन के बाद 220, फिर उसके बाद में सॉरी दो लाइन के बाद में आएगा 210, चार लाइन के बाद में आएगा 220, 6 छोटी लाइन के बाद में आएगा 260 और 8 छोटी लाइन के बाद में आएगा 240। तो ये हमारा 240 वाला पॉइंट यहां पर आएगा। फिर उसके बाद अगला जो होगा वो 250 होगा, तो ये पॉइंट हमारा 240 का होगा। अब दूसरी जमात लेंगे हम 200 से 400 की, जिसका ताद्दुद 300 है, तो 200 के ऊपर 300 को पॉइंट करेंगे हम, ये वाला पॉइंट 200 और 300। अगला है 400 से 600 का, जिसका ताद्दुद है 450, तो 400 को लेंगे हम और 450 को पॉइंट करेंगे। 400 को लेकर 450 को पॉइंट किया हमने। इसके बाद अगली जमात का ताद्दुद है 600 से 800 वाली जमात का ताद्दुद 350, तो 600 को लेंगे हम और 350 पर पॉइंट करेंगे। अगली जमात का ताद्दुद 800 से 1000, इसका ताद्दुद है 160, तो 1000 को लेकर 160 पे प्लॉट करेंगे। 150 के बाद दो लाइंस बारीक वाली आगे, तो ये 160 वाला पॉइंट होगा। अब इन पॉइंट्स को मुस्ततिल के फॉर्म में बना लेंगे हम। पहला वाला पॉइंट हमारा ये था, दूसरा वाला पॉइंट हमारा ये, तीसरा वाला पॉइंट हमारा ये, चौथा वाला पॉइंट ये पॉइंट है, सॉरी हमारा 800 से 1000 का जो पॉइंट है 160, वो यहां पर आएगा, 800 पर लोकेट करेंगे हम, तो ये यहां पर आएगा ना कि 1000 के ऊपर। तो ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट। इनके मुस्ततिल बना लेंगे अब हम। ये हमारा पहला पॉइंट था 240 वाला,
तो ये हमारा पहला मुस्ततिल बन गया, ये दूसरा मुस्ततिल, ये तीसरा मुस्ततिल, ये चौथा मुस्ततिल। सॉरी, हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है एक्चुअली, तो हमारा तीसरा मुस्ततिल ये होगा। तो ये वाली 800 की जो लाइन है वो यहां तक रहेगी और 800 से 1000 वाला ये मुस्ततिल होगा। ये वाली लाइन नहीं होगी ग्राफ पेपर में। अब ये हमारा मुस्ततिली तरसीम बन गया। अब हम जितने भी मुस्ततिल बन रहे हैं तो उनके वस्ती नुकात को पॉइंट कर लेंगे। पहला वाला जो मुस्ततिल है उसका वस्ती नुक्ता ये एकदम बीच में, दूसरा वाला मुस्ततिल उसका वस्ती नुक्ता ये, तीसरा वाला मुस्ततिल उसका वस्ती नुक्ता ये, चौथा वाला मुस्ततिल उसका वस्ती नुक्ता ये, और फिर पांचवा वाला वस्ती नुक्ता मुस्ततिल उसका वस्ती नुक्ता ये। अब इसके बाद हमें इनके अगली क्लासेस पे भी एक एक पॉइंट लेना है। यहां पर 0 से 200 की क्लास है तो उसके बाद हम यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे और 1000 के बाद यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे और इनको फिर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से मुस्ततिली तरसीम होगा हमारा और उसके जरिए वस्ती नुकात को प्लॉट करके हम ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाएंगे। यहां पर ध्यान रखिए, ये सवाल ऐसा सवाल था कि जिसके अंदर पहली जमात सिफर से स्टार्ट हो रही थी, तो ताद्दुदी कसीर ज़िलई का जो आखिरी ज़िला होगा वो वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में चला जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि जब भी हम ताद्दुदी कसीरी ज़िले बनाते हैं तो जमातों के बाद में एक पॉइंट y की वैल्यू 0 लेकर प्लॉट करते हैं x एक्सिस पर, और जमातों से पहले एक पॉइंट y की वैल्यू 0 लेकर x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। तो इस तरह से ये दो पॉइंट्स होंगे जो कि एंडिंग पॉइंट्स होंगे। आइए अब हम इस सवाल को मुस्ततिली तरसीम बनाए बगैर सॉल्व करते हैं। मुस्ततिली तरसीम के बगैर अगर सॉल्व करना है हमें, तो हमें वस्त जमात यानी कि x कोऑर्डिनेट और ताद्दुद यानी कि y कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो हम पहले टेबल फॉर्म में अच्छे से बना लेंगे उसे और फिर उसके बाद में जो भी पॉइंट्स हैं उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। जमातें लिख लेंगे पहले हम। 0 से 200 की जमात, 200 से 400 की जमात, 400 से 600 की जमात, 600 से 800 की जमात और 800 से 1000 की जमात। अब इनका वज़्न जमात निकालेंगे हम। 200 जमा सिफर 200 बटे 2 होता है 100। 200 और 400 600, 600 बटे 2 होता है 300। 400 और 600, 600 बटे 2 होता है 400 और 600, 1000, 1000 बटे 2 होता है 500। अगला आएगा 700 और उसके बाद वाला 900। तो इस तरह से वस्त जमात की वैल्यूज आएगी हमारे पास 100, 300, 500, 700 और 900। इनके ताद्दुद एज इट इज लिखना है हमें जो दिए गए हैं। 240, 300, 450, 350, 160। 240, 300, 450, 350 और 160। अब इनके मुहद्दिदीन बना लेंगे हम। वस्त जमात जो है वो होता है x कोऑर्डिनेट, x मुहद्दिद, और y मुहद्दिद होता है ताद्दुद। और पॉइंट को हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा
100,240। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 300,300। तीसरा पॉइंट हो जाएगा 500,450। उसके बाद वाला 700,450 और फिर 900,160। इस तरह से पॉइंट्स बनेंगे, हमारे नुकात के मुहद्दिदीन बनेंगे। अब इन पॉइंट्स को यूज करके हम ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करेंगे और प्लॉट करने के बाद इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमारा ताद्दुदी कसीर जिलई बन जाएगा। ग्राफ पेपर पर हम पैमाना लिखेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर वस्त जमात आएगा, और ये हमारा वाई एक्सिस है जिसके ऊपर ताद्दुद आएगा। पैमाना एक्स महवर और वाई महवर दोनों का लिखना है हमें। यहां पर भी हम उसी तरह एक सम मसावी 100 रुपये लेंगे एक्स एक्सिस पर, और वाई महवर पर एक सम मसावी 50 खानदान। वाई महवर ये है 0 पॉइंट हमारा, ये 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500। इस तरह से ये खानदानों की तादाद हो गई वाई महवर पर। ये लिख देंगे हम। एक्स महवर पर बिजली बिल है रुपये में वस्त जमात के फॉर्म में, यहां पर हमें वस्त जमात लेना है। बिजली बिल रुपये में और ये वस्त जमात के फॉर्म में है, तो यहां पर वस्त जमात लिख देंगे हम और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पर अब देखिएगा कि हमें पॉइंट चाहिए 100, 300 वाले, क्योंकि हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 100 आ रहा है, 300 आ रहा है, 500 आ रहा है, 700 आ रहा है, 900 आ रहा है। इस तरह से हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इससे पहले हमने लिया था 200, 400, 600। यहां पर अब हम क्या करेंगे, 100 के फॉर्म में लेंगे। तो सिफर से 200 यहां पर है, हमने एक सम मसावी 100 रुपये लिया, तो 100 यहां पर आएगा। तो ये होगा पहला पॉइंट। फिर यहां पर रहेगा 200, ये हो जाएगा 300, यहां पर रहेगा 400, ये हो जाएगा 500, ये होगा 600 और ये हो जाएगा 700, ये होगा 800, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1000 और उसके एक बाद वाला 1100 भी हम लिख देंगे, क्योंकि हमें अगला एक पॉइंट और पिछला एक पॉइंट जरूरी है। ये वाला पॉइंट भी हमें जरूरी है क्योंकि लास्ट में इसी पर हमें मिलाना होता है। 100 से लेके 1100 तक हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब हम एक के बाद एक पॉइंट्स लेंगे। पहला पॉइंट है 100,240, तो 100 और 240 को प्लॉट करेंगे, मतलब पॉइंट लोकेट करेंगे। 100 यहां पर है, 250 उससे छोटी वाली 2 लाइन नीचे, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 300,300, 300 यहां पर और वाई एक्सिस पे भी 300। तीसरा पॉइंट 500,450, 500,450, ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट 700,450, सॉरी 700,350, ये 700,350 है हमारा चौथा पॉइंट। 700,350, ये 700 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 350। अगला 900,160, 900 और वाई एक्सिस पे 160, यानी कि 150 से 2 छोटी वाली लाइन ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला पॉइंट। अब इससे पहले ये वाला पॉइंट एक प्लॉट कर देंगे हम, और अगला पॉइंट 1100 पर
एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे हम। 900 से 160 वाला पॉइंट, सॉरी यहां पर है, यहां पर नहीं है। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को लिख देंगे। पहला पॉइंट था हमारा 100,240। दूसरा पॉइंट था हमारा 300,300। ये पॉइंट्स लिखना जरूरी है यहां पर। 5, इसके बाद था 500,450। ये हमारा 500,450। अगला पॉइंट है 700,350 और उसके बाद वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा जो कि है 900,160। इन पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ताद्दुदी कसीर ज़िले बनेगा हमारा दूसरे तरीके से, यानी कि मुहद्दिदीन निकालने के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर देखिएगा, ये हमने मुस्ततिली तरसीम बनाकर किया था और ये हमने मुस्ततिली तरसीम बनाए बगैर सॉल्व किया है। तो दोनों सिचुएशन में हमारा जो ताद्दुदी कसीर ज़िलई है वो सेम आ रहा है। आइए अब हम सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है, एक इम्तिहान के नतीजे से मुताल्लिक मोतियात झैल की जदवल में दी हुई है। इस मोतियात के लिए ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाइए। नतीजा दिया गया है जमातों के फॉर्म में 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। 30 से 40% आने वाले जिनका फीसद आया है, ऐसे 7 तलबा है। 40 से 50 वाले 33, 50 से 60 वाले 45, 60 से 70 वाले 65, 70 से 80 वाले 47, 80 से 90 वाले 18 और 90 से 100 वाले 5। तो इस तरह से ये तुलबा की तादाद है, यानी कि ये जमात जो कि हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और ये ताद्दुद जो कि हम वाई एक्सिस पर लेंगे। पहला तरीका है हमारा मुस्ततिली तरसीम के जरिए। तो पहले हम उस तरीके से बनाते हैं। मुस्ततिली तरसीम के जरिए बनाना है हमें। ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस। पैमाना लिखेंगे सबसे पहले हम एक्स महवर पर और वाई महवर पर। अब एक्स महवर पर अगर कभी हम देखते हैं, जमातें हमें सिफर से नहीं दी गई है, 30 से 40 तक दी गई है। तो पहला जो बॉक्स होगा यहां पर हम क्रिंक मार्क लगा देंगे और फिर यहां से या फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। हमें दिया गया है 30 से 40, यानी कि वक्फा है, इंटरवल है 10 का, 10% का इंटरवल है। तो हम एक सम मसावी 10% ले लेंगे। एक्स महवर पर हम एक सम मसावी 10% लेंगे और वाई महवर पर हमें दी गई है तुलबा की तादाद। तुलबा की तादाद दी गई है हमें 7, 33, 45, 65, 47, 18, 5 इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, एक सम मसावी 5 तुलबा ले लेंगे। एक सम मसावी 5 तुलबा ले लेंगे हम। एक सम मसावी 5 तुलबा। यहां पर हम क्रिंक मार्क देंगे पहले और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम या फिर यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम
जमातें स्टार्ट हो रही है हमारी 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से। तो ये होगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इस तरह से। अगर हम एक सम मसावी 5% लेते थे तो ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाता था। मतलब हमें लेना पड़ता था 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर जगह कम पड़ जाती थी, इसलिए हमें एक सम मसावी 10% ही लेना होगा ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1, सॉरी, पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट्स लिख लेंगे। मतलब तो ये जो हमने लिखा 30 से 40, ये जमाते हैं हमारी, और जमाते हैं फीसद में। तो फीसद इस तरह से लिख देंगे हम एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर एक सम मसावी 5 तुलबा है, तो हम 5, 10, 15 इस तरह से पॉइंट्स डालेंगे वाई एक्सिस पर। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, देन 55, 60, 65, 70, इस तरह से। ये है तुलबा की तादाद, तो यहां पर लिख देंगे हम तुलबा की तादाद। अब हम 1 बाय 1 मार्किंग करके मुस्ततिल बनाएंगे और मुस्ततिली तरसीम बनाएंगे। पहले 30 से 40 का ताद्दुद, जमात का ताद्दुद 7 है, तो 30 से 40 में हम 7 लेंगे। अब यहाँ पर 5 से 10 एक इकाई है, तो हमें एक पॉइंट लेना है अगर कभी, तो एक पॉइंट के लिए हम 2 छोटी वाली लाइंस लेंगे। तो ये हो गया 5, 5 के बाद 2 छोटी लाइन होगा 6, और उसके बाद 2 छोटी लाइन होगा 7। तो हमारा पहला पॉइंट आएगा यहां पर। अगला है 40 से 50 का। 40 से 50 के लिए 40 पर देखेंगे हम, जो कि ताद्दुद है 33। ये होगा 30, 30 के ऊपर 2 लाइन छोटी वाली 31, उसके ऊपर 2 लाइन 32, और उसके ऊपर 2 लाइन 33, यानी कि एग्जैक्ट बीच वाली से एक ऊपर वाली लाइन। तो ये हमारा पॉइंट होगा अगला 40 से 50 वाली जमात का। 50 से 60 वाला है 45, 50 पर लेंगे हम इसे, ये होगा 50 पे लेंगे हम, ये वाला पॉइंट होगा। फिर है 60 से 70 का 65, तो 60 पे लेंगे हम, 60 पे 65, जो कि यहां पर आएगा। इसके बाद में है 70 से 80 का 47, 70 से 80 का 47 है, तो हम 45 के पास जाएंगे। फिर 2 छोटी लाइन यानी कि 46, और उसके बाद में 2 छोटी लाइन यानी कि 47, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा। अगला है 80 से 90 वाले 18 तुलबा है। 80 से 90 के लिए हम 80 पे प्लॉट करेंगे 18 तुलबा। 20 से 2 छोटी लाइन पहले, जो कि होगा यहां पर। 90 से 100 के लिए 5 तुलबा है, तो ये 90 से 100 के लिए 90 पर हम 5 की मार्किंग कर देंगे। अब हम इनके मुस्ततिल बना लेंगे। पहले हम हॉरिजॉन्टल रोज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी पहली जमात के लिए, ये दूसरी जमात के लिए, ये तीसरी जमात के लिए, ये चौथी जमात के लिए, ये पांचवी जमात के लिए, ये छठी जमात के लिए, और ये आखिरी यानी कि 7वीं जमात के लिए। इनके मुस्ततिल बना लेंगे अब हम।
तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप मुस्ततिली तरसीम बनाने का। अब मुस्ततिली तरसीम के जो मुस्ततिल है उनके वस्ती नुकात ले लेंगे हम, यानी कि मिड पॉइंट्स ले लेंगे। तो पहला मुस्ततिल उसका मिड पॉइंट ये होगा, दूसरा मुस्ततिल उसका मिड पॉइंट ये होगा, तीसरा मुस्ततिल उसका मिड पॉइंट ये होगा, चौथा मुस्ततिल उसका मिड पॉइंट ये, फिर ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और फिर ये मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट लेने के बाद हम जो आखिरी जमात है उससे एक जमात आगे के लिए 0 पर ले लेंगे हम y की वैल्यू, और पहले वाले से यहां पर 0 पर ले लेंगे और फिर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हमारा मुस्ततिली तरसीम बन जाएगा जिसके अंदर ये पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह से हमने मुस्ततिली तरसीम का इस्तेमाल करके ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाया। अब हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से यानी कि मुस्ततिली तरसीम का इस्तेमाल किए बगैर ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाएंगे। सवाल नंबर 3 है, तो हम यहाँ पर जमात और ताद्दुद इसकी मदद से नुकात के मुहद्दिदीन बनाएंगे, जमातें लिखेंगे, उनका वज़ जमात निकालेंगे और ताद्दुद लिख देंगे। वज़ जमात x कोऑर्डिनेट होता है और ताद्दुद y कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह x, y यानी कि नुकात के मुहद्दिदीन निकाल लेंगे। जमातें दी गई है हमें 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इसका वज़ जमात 30 और 40 होता है 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 होता है 90, 90 का आधा 45। तो इस तरह से वज़ जमात होंगे 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। इनके ताद्दुद हमें सवाल में ही दिए गए हैं 7, 33, 45, 65, 47, 18 और 5। 7, 33, 45, 65, 47, 18 और 5। सो ये हमारा x पॉइंट है और ये हमारा y पॉइंट है। x, y यानी कि नुकात के मुहद्दिदीन पहला वाला होगा 35,7, फिर 45,33, फिर 55,45, फिर 65,65, फिर 75,47, फिर 85,18, फिर 95,5। इस तरह से ये पॉइंट्स मिलेंगे हमें। अब इन पॉइंट्स को हम लोकेट करके डायरेक्टली ताद्दुदी कसीर ज़िलई बना लेंगे। तो उसके लिए ग्राफ पेपर पर पहले x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पहले पैमाना लिख लेंगे, पैमाना x महवर पर और y महवर पर। जो हमने इससे पहले लिया था एग्जैक्ट वही लेंगे हम। एक सम मसावी 10% x महवर पर, y महवर पर एक सम मसावी
5 तुलबा। तो y महवर पर एक सममसावी 5 तुलबा है और x महवर पर एक सममसावी 10% है। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि हमें फीसद जो चाहिए 35, 45, 55, 65 इस फॉर्म में चाहिए। जमातें हमें दी गई थी 30, 40 के फॉर्म में, तो हमने पॉइंट्स लिए थे 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से। यहां पर हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट 25, 35, 45 इस फॉर्म में लिखेंगे, ना कि 20, 30, 40 के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले जमाते सिफर से स्टार्ट नहीं है, इसलिए क्रिंक मार्क दे देंगे हम यहां पर। क्रिंक मार्क देने के बाद में यहां से स्टार्ट करते हैं हम। सपोज 25 ले लिया हमने, पहले एक पॉइंट ले लीजिएगा। 35 से स्टार्ट करना है तो इससे पहले एक पॉइंट ले लीजिएगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट पहले और एक पॉइंट लास्ट में शो करना होता है y की वैल्यू 0 लेकर। तो ये 25, फिर 35, 45, फिर 55, 65, 75, 85, 95 और ये अगला वाला हो जाएगा 105। 25 और 105 के ताद्दुद तो हमें पता है 0 होंगे, तो 2 पॉइंट हमारे पास पहले से ही आ गए, ये वाला और ये वाला पॉइंट। अब अंदर के पॉइंट हमें प्लॉट करना होंगे। ये है फीसद और y एक्सिस पर हमने लिया है एक सममसावी 5 तलबा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70 इस तरह से y एक्सिस पर पॉइंट्स होंगे हमारे। ये है तुलबा की तादाद। अब हम 1 बाय 1 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है 35,7। 35,7 ये है 5, x कोऑर्डिनेट है 35, y कोऑर्डिनेट है 7। तो 5 से 2 लाइन ऊपर 6 हो जाएगा और उससे 2 लाइन ऊपर 7 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट मिलेगा हमें। दूसरा पॉइंट है 45,33। 45 यहां पर है 30, फिर 2 लाइन यानी कि 31, 4 लाइन यानी कि 32 और छठी छोटी लाइन यानी कि 33 जो कि है यहां पर। अगला पॉइंट है 55,45। 55 से 45 ये हो गया 40 और ये 45। उसके बाद वाला है 65,65। एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट भी 65 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 65 ही है। तो 65 और 65 से स्टार्ट हो रहा है, 65 पर ही लेना है। यह है 65। ये हमारा अगला पॉइंट। उसके बाद वाला पॉइंट है 75,47। एक्स मुहद्दिद 75, वाई मुहद्दिद 47। 75 ये आया 40, ये आया 45, 45 के बाद 47 यानी कि चौथी छोटी लाइन। ये वाला पॉइंट होगा हमारा अगला पॉइंट। उसके बाद है 85,18। 85 के बाद 18, ये 10, ये 15, ये 20, 20 से 2 लाइन पहले 18। ये हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा। फिर है 95,5। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो 95,5। ये 95 और y कोऑर्डिनेट 5। तो ये हमारा अगला पॉइंट। इन पॉइंट्स के को ज्वाइन कर देंगे अब हम। लास्ट वाला पॉइंट 105 पे होगा, पहला वाला पॉइंट 25 पे होगा।
ये ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया हमारा तातुदी कसीर जिले। इसमें पॉइंट्स लिख देंगे हम। पहला पॉइंट था 35,7, दूसरा पॉइंट था 45,33, तीसरा पॉइंट था 55,45, अगला पॉइंट था 65,65, उसके बाद वाला था 75,47, उसके बाद वाला था 85,18 और उसके बाद वाला था 95,5। ये पॉइंट्स हमने बनाए हैं। 25,0 का हमें लेना होता है और 105,0 भी हमें लेना होता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि तातुदी कसीर जिले बनेगा इसका। इससे पहले हमने मुस्ततिली तरसीम से बनाया था उसे, जो कि बिल्कुल उसी तरह बना था, इस तरह। ये थी हमारी मशक़ सेट 6.5।